1/2, एक तीर में दो म्यान। अब हम नहीं जानते कि जिसका नाम नहीं लिया उसका मजमुआ से क्या ताल्लुक है और जिसका हमने पहले नाम लिया उसका मजमुआ से क्या ताल्लुक है, मैं नहीं जानता। लेकिन आपकी सूची में एक व्यक्ति का नाम नहीं बोला मैंने, समझ लो उससे ही रास्ता मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपराध इसने किया है, लेकिन आप मंजिल तक पहुंच जाओगे और सत्य की जीत होगी और इसमें पूरा गिरोह 4 लोगों का निकलेगा। तो जो एक वीडियो पड़ गया है छतरपुर जिला की पुलिस पर भारी, काय के पंडोखर सरकार के दरबार में एक युवती की मौत के मामले में मदद मांगने पहुंची थी छतरपुर के बमीठा की पुलिस, और के बाद बमीठा थाना पुलिस पे हो गई है कार्रवाई। एएसआई सस्पेंड हो गए हैं, जबकि थाना इंचार्ज पंकज शर्मा हो गए हैं लाइन अटैच। अब हम आपको पूरा वीडियो भी दिखाएं विस्तार से, पहले आपको मामला बता रहे। दरअसल छतरपुर जिला के बमीठा थाना पुलिस एक युवती की हत्या की गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही थी। पिछले महीने ओटापुरवा गांव में 28 तारीख को पुलिस को एक 17 साल की युवती को शव कुआं में मिले तो मृत युवती के परिजनों ने गांव के 3 लड़कों पर युवती की हत्या करके कुआं में फेंकने को आरोप लगाओ तो पुलिस ने मौड़ी के परिजनों की शिकायत पर तीनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ करी, लेकिन इन तीनों युवकों की लोकेशन घटना स्थल पर नहीं मिल रही थी, सो पुलिस ई पूरे मामले को खुलासा नहीं कर पा रही थी। फिर पुलिस ने पंडोखर सरकार की शरण ली। बमीठा थाने के एएसआई अनिल शर्मा पहुंच गए पंडोखर सरकार के दरबार में, और ई के बाद उनने पुलिस को हत्या के खुलासे के कछु अनुमान दिए, और यही आधार पर पुलिस ने तीनों लड़कन को छोड़ के मृतक मौड़ी के चाचा तीरथ अहिरवार को गिरफ्तार कर लो अपनी भतीजी की हत्या के आरोप में। पुलिस ने खुलासे में जो भी दावा करे कि आरोपी चाचा को भतीजी के चरित्र पर शंका थी, सो उन्हें लड़की की हत्या करके कुआं में फेंक दो, लेकिन मृतका के परिजनों को पुलिस की जा कहानी नहीं पची, सो बमीठा थाना पुलिस इंचार्ज पंकज शर्मा के पास गए। अब थानेदार साहब ने परिजनों को पंडोखर सरकार को जो वीडियो दिखा दो, और ये पूरे वीडियो के आधार पर पीड़ित परिवार ने एसपी को मामले को ज्ञापन देके शिकायत करी कि हमारे घर के ही व्यक्ति को फंसा रही है पुलिस, और ई के बाद एसपी ने ई मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना इंचार्ज पंकज शर्मा को लाइन अटैच कर दो है, जबकि पंडोखर सरकार के दरबार में पहुंचे एएसआई अनिल शर्मा को निलंबित कर दो है। पूरे मामले की जांच खचराऊ एसडीओपी को दे दी है। ये एक एएसआई गए हुए थे, एक वीडियो वायरल हो रहा है, हत्या का खुलासा करवाने के लिए पहुंचे थे, क्या है मामला, क्या कार्रवाई बनती है? ये वीडियो सामने आया था पंडोखर सरकार के फेसबुक पेज वाला। इस वीडियो में जो एएसआई दिख रहे हैं उनको अभी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इसकी जांच की जा रही है एसडीओपी का। सर कौन है जो दिख रहे हैं, उनका नाम? ये अभी वीडियो के समय की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वीडियो कब का है, परंतु प्राथमिक तौर पर जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं एएसआई उन बमीठा थाने के थे, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस का इस तरह के बाबाओं के चक्कर में फंस रहा था, उनके खिलाफ और भी कार्रवाई हो सकती है निलंबन के अलावा? प्राथमिक तौर पर यह व्यक्ति की निजी आस्था का विषय है, लेकिन फिर भी जो वर्दी में और पदीय कर्तव्यों के साथ वो किया गया है, इस आधार पर निलंबित किया गया है। सर थाना प्रभारी पे कोई जांच हो सकती है, क्योंकि थाना क्षेत्र का मामला है? थाना प्रभारी को अभी लाइन अटैच किया गया है इस मामले में। अब हम आपको बता रहे वो पूरा वीडियो, जी वीडियो में पंडोखर सरकार के दरबार में पहुंचे थे एएसआई अनिल शर्मा ई पूरे मामले को लेके। मध्य प्रदेश राजनगर गढ़ा, जहां से हमारे भैया श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का आज पूरे इंटरनेट और मोबाइल पर उनको आप देख ही रहे हैं। उनके ही प्रक्षेत्र से एक थाने से समस्या आई है। यदि कोई वो थानेदार या दीवान जी या सिपाही कोई यहाँ हो तो खड़े हो जाए, आ जाइए। गढ़ा थाना प्रक्षेत्र से बमीठा, हमारा छोटा भाई है, वहाँ उनके बड़े भाई हमारे शिष्य हैं पंडित दिनेश जी गर्ग जी, और शीघ्र ही कभी
समय निकालते हैं मध्य प्रदेश छतरपुर के भ्रमण के लिए, तो बागेश्वर धाम में जाके दर्शन करेंगे, अपने छोटे भाई के साथ कुछ समय देंगे, क्योंकि मैं कल वचन दे दिया है और मैं जाऊंगा, लेकिन समय से पहले और भाग से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। जब समय आ जाता है तभी जा सकते हैं, लेकिन तीर्थों का दर्शन करना, तो मैं जब चित्रकूट और मैहर के दर्शन क्षेत्र के लिए निकलेंगे तो वहीं पर पांडवों के कुछ स्थल हैं, जटाशंकर महादेव, भीमकुंड आदि दर्शन करेंगे, और भी ओरछा धाम, अछरू माता एक साथ दर्शन करने के क्रम में बागेश्वर भी जाएंगे। परंतु इसके बीच में भैया धीरेन्द्र जी का यहाँ आने का अभी अनिश्चित तारीख है, लेकिन एक कल्पित तारीख रखी गई है, 11 तारीख के आसपास पंडोकर धाम में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मेरा छोटा भाई है और बड़े भाई के पास आ रहा है, तो उनका पंडोकर धाम का दरबार स्वागत करता है कि आएँ और हनुमान बाबा का दर्शन करें, आरती कर अपने जीवन की वृद्धि उन्नति के लिए और आगे लोक कल्याण के लिए, जनहित में, राष्ट्र हित के लिए यहाँ आरती पूजन कर पताका फहराने के लिए आगे रहें, ये आशीर्वाद प्राप्त होगा। पास में आइए और पास में आइए, माइक उठाइए। जी भैया जी, ऐसे उठा लीजिए। हाँ बोलो भैया, क्या चाहते हैं? मैं एक मामले के संबंध में आया था। क्या मामला हुआ? मामला गोपनीय है, मर्डर से। गोपनीय है? तो फिर मैं गोपनीय कैसे बोल दूं? जी, हम बोलेंगे तो हम फंसेंगे, और आप बोल रहे हो, जब आप बच रहे हो बोलने से, तो हम कैसे बता दें आपको आप नांग देवता हो? जब नांगी देवता डर रहे हैं तो बेचारा एक बच्ची खत्म हो गई थी। हाँ, के बारे में तो हम अब हमको उतर लो, हम बता रहे कहाँ की लड़की है? ओटापुरवा गांव, हाँ? एक ग्राम ओटापुरवा है। अब सुनिए, हमने लिखा है FIR पंजी 4822, बोलो हाँ है ना? सही है। FIR आपकी दर्ज है 4822 बटे 26/7/2022 को संजना नाम की लड़की की FIR आपके थाने में अंकित है। बिल्कुल सही है। बोलो हाँ है ना? जी बोलिए। है। और लड़की की आयु, अच्छा आप लिख के ले आए हो, जी 16 और 17 वर्ष होना चाहिए। 17 वर्ष है? 17 वर्ष। धन्यवाद। 29/7/2022 को तुम्हारे यहाँ पोस्टमार्टम रिकॉर्ड में अंकित है। अंकित है। 29 को ही पोस्टमार्टम हुआ है। ठीक है। इसके बाद ये 12:06 पर आपके यहाँ ये अंकित है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये जितने बजे मिली उसी क्षण उसको पोस्टमार्टम के लिए हाँ 29 को ही किया गया। 28 भेजा गया, जिसकी माँ का नाम सुशीला या सुशील देवी नाम होना चाहिए। सुशीला। धन्यवाद, यानी आप समर्थन कर रहे हैं। प्रश्नकर्ता अशोक कुमार शर्मा जी हैं, पिता का नाम रामेश्वर प्रसाद जी हैं। जी। आपका आधार नंबर 22/51/89/1235 है साहब। सही। बोलो हाँ या ना? सही। जानते हो? जी मुझे याद नहीं। आप रखते हो? रखते हैं? याद नहीं मुझे। आप घर पे रखे हैं क्या? जी। तो पत्नी से फोन लगाओ, पूछ नहीं, पूछ नहीं, बेगर जान नहीं, बिन जाने नहीं हो प्रीति, हम कैसे मान जाए कि क्या है? नहीं होगा। हाँ? है सही। पहले आप फोन पे फोन लगाइए घर पे, हम बिगर कल्पना के नहीं दे सकते। जी जी। आप फोन लगाइए। उनको भी पता नहीं होगा क्योंकि यहाँ रखा है, जहाँ कहाँ रखा? बबीठा में। तो सुनिए, 22/31/88/89/1235। भाई का नाम संजय अहिरवार। बोलो है ना? है। कुछ नाम हैं, उन नामे में से एक नाम को मैं इंडर स्कोर में ना बोलूं, समझ लो वही व्यक्ति है और बाकी नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा, सुनिए, तुम्हारे रिकॉर्ड में दर्ज होंगे। चालू कर रहा हूं, ध्यान रखना। जी। रवि अहिरवार, राकेश, अमन,
अब ढूंढ लेना कौन है। तुमने उन लोगों को उठाया है, उन लोगों से पूछा है, उनमें से कोई एक है, और इनमें से एक है जिसका मैंने नाम नहीं लिया, और जिसका नाम नहीं लिया उससे ही रहस्य खुलेगा। आप बोलने में लिख के लाए हो, दिखा ना, दिखा 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 दिखा। अरे साहब ये तो पुथन्ना लिख के लाए, वाह। नहीं मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आप कहो तो दिखा दूं कैमरे में? नहीं दिखाऊं? नहीं दिखा रहा हूं। नहीं मैं नहीं कहूं, मैं क्या कहूं? आप किसका नाम लिख के ले आए मैं नहीं जानता। तुम जितने नाम लिख के ले आए हो, इतने नाम लिख के ले आए हो, इनमें से एक नाम नहीं बोला, वही से सुराग मिला प्राप्त होगा, और कोई व्यक्ति मजूहा के अंतर्गत का मिलेगा। 1/2, एक तीर में 2 म्यान। अब हम नहीं जानते कि जिसका नाम नहीं लिया उसका मजमुआ से क्या ताल्लुक है, और जिसका हमने पहले नाम लिया उसका मजमुआ से क्या ताल्लुक है, मैं नहीं जानता। लेकिन आपकी सूची में एक व्यक्ति का नाम नहीं बोला मैंने, समझ लो उससे ही रास्ता मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपराध इसने किया है, लेकिन आप मंजिल तक पहुंच जाओगे और सत्य की जीत होगी, और इसमें पूरा गिरोह 4 लोगों का निकलेगा। और ध्यान रखना साहब, जितने नाम हमने बता दिए, जितना विषय हमने बता दिया, भारतवर्ष में कोई इससे ज्यादा बता दे तो एक बार पंडोकर सरकार का एक बार याद कर लेना, और इससे नीचे रहे तो कहना पंडोकर सरकार की बात की मोहर को काटने वाला कोई दुनिया में नहीं है वही जो हाथीवान महाराज बरहा का शिष्य होगा, और हनुमान जी पंडोकर सरकार का शिष्य होगा। दूसरे व्यक्ति की ताकत नहीं कि इस पर्चे की रूबी छू ले। जितना बताया है इसके अतिरिक्त नहीं बता सकता, पूरा सही। और जो बताया है तो दुनिया ने जान लिया। यदि जय की जय बता दे तो समझ लो नकल हो गई। एकदम सही। कई बाबा तो हमारे पर्चे ही देख रहा था कि जब कहीं हमारे से पूछना है तो जय फिरा मैं बताने। मैंने 4 ही लिखे हैं। 4 ही लिखे थे। आपने 4 लिखे थे या 5 लिखे थे? क्या कह रहे हैं आप? क्या कुछ कह रहे हैं? 4 लिखे थे, 3 आपने बता दिया। जो अब हम नहीं जानते तुमने क्या लिखे क्या नहीं लिखे। हमारा पर्चा जो है तुमने आपको नहीं दो, हम आपको नहीं दे रहे। हाँ, कौन लड़ेगा भाई? दम हो तुम अपना दे दो, दम हो तो हम हमसे ले जाओ। तुमने पूछा, हमने बता दिया, और पुलिस पूछ रही है, हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा पुलिस को? पुलिस का काम है शोध करना, पुलिस का काम है विवेचना करना, और पुलिस विवेचना करने पंडोकर धाम आई है। सारा लेती है भगवान का, तो भगवान भी सारा देते हैं पुलिस का, क्योंकि हनुमान जी भी पुलिस के सिपाही थे। यदि किसी कन्या का, को गौ का, किसी वृद्ध का निर्धन हत्या की गई है, अब गलत अबला नारी को सताया गया है, कोई बेटी का हत्या की गई है, बलात्कार किया गया, कुछ गलत काम किया गया है, तो धर्म हित में यदि बताना भी पड़े तो मैं बताने की तैयार हूं, लेकिन कानून को हाथ में नहीं ले सकता, लेकिन पीछे भी नहीं हूं। आप लिखित में दीजिए और लिखित में हमारा पर चले जाइए, और जहां लगाना चाहो, जिस कोर्ट में लगाना चाहो, मैं इस पर्चे पे गवाही देने के लिए आ जाऊंगा। सिद्ध तो मैं कर नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं कहूं? कैमरा तो हमारे पास है नहीं, हनुमान जी वहां आएंगे नहीं। मैं बात करूंगा कि हाँ बताओ मजिस्ट्रेट साहब पूछ ले में तुम्हारे जेब में कहां रखा, और ना बता पाए तो हमें सजा दे दे में। यदि वर्तमान में रखी हुई चीज को मैंने बता दिया तो मजिस्ट्रेट साहब को इस पर्चे को मानना पड़ेगा, और यदि नहीं बता पाया तो मुझे फांसी दे दे, जिससे कि अंधविश्वास तो ना फैले भारत में। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं बताने में असमर्थ हूं। मैं बताने में असमर्थ नहीं हूं, पूर्णतः समर्थ हूं, लेकिन कुछ नियम है कि चोरी धन मर्डर हम नहीं बता सकते सार्वजनिक स्तर से। लेकिन आप वर्दी में आए हैं सो मैंने इसलिए बता दिया। यदि लिखित में दो तो लिखित में दे दूंगा, क्योंकि मेरा भी तो मान पड़े कि मैं पढ़ा लिखा हूं नहीं। 5वीं फेल व्यक्ति के सामने अधिकारी गजस्टेड मोहर लगा के भेज रहे हैं, पंडोकर सरकार मेरी विवेचना में सहयोग करें, तो अपने ज्ञान से सहयोग करूंगा। श्रीमान आप जा सकते हैं, जाइए, बस हो गया आदेश। ढूंढो कौन है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये 3 हैं, मैंने तो इनको बचा लिया तीनों को, लेकिन आपको देखना है वो ये कौन सा है। ना तो तुमने पर्चा दिखाया ना हमने दिखाया, जनता क्या जान, मैं नहीं जानता हूं। मैं क्यों कहूं दिखा दो? पर्चा तो मैं देता ही नहीं हूं। जय हो, पहुंचिए साहब।
अब मजगुआ मजगुआ करो, श्री राम जय जय राम, परमात्मा का नाम लो, हरि का नाम लो, नारायण नारायण बोलो। पुलिस का काम है ढूंढना, हमारा काम है बताना, लेकिन हम चोरी धन मर्डर नहीं बताओ भैया। जैसे तुमने गुप्त रखी ऐसे गुप्त हमने रखी, तुमने सब बता दिया हमने सब बता दिया, एक तुमने नहीं बताओ तो हमने नहीं बताओ। तुमने दी जलेबी हमने दे दी इमरती। कहा है भाई पत्रकार हो, सही बात है कि नहीं? ऐसा बताओ तो जाने। हम पागल नहीं है तो बता दे, हम मालूम नारद लोग बैठे हैं और हम बता दे। काय नहीं लिखो भाई साहब, आप नारद नहीं हो। फिर नारद वो है जो नारद का अंश है, चाहे गोली चले चाहे भूचाल आए, लिखे वो ही जो आंखों देखे, उसको नारद कहता हूं। मैं दिल से सैल्यूट मारता हूं। यदि मेरे वजह से नहीं लिखा तो आप नारद नहीं हो सकते, यदि पुलिस के वजह से नहीं लिखा तो आप नारद हो नहीं सकते, आप मीडिया वाले नहीं हो सकते। लिखिए, धन्यवाद, और छापिए कि पंडोकर सरकार ने बताया। अरे हम तो चाह रहे थे कि दतिया में दरबार हो, लेकिन मतलब क्या है कि निमंत्रण था आने का, निमंत्रण था आग्रह का, लेकिन भक्त तो चाह रहे थे वहां कि गुरुजी का दरबार हो। लेकिन हम भी जानते हैं कि मेरा तो इस समय थाना पंडोखर है, मैं यहां का प्रभारी हूं, मैं दतिया में कैसे थाना ग्रहण कर लेता। अधिकारी ट्रांसफर करते हैं, हनुमान जी महाराज ट्रांसफर करते कि जाओ बेटा आपको दरबार चलाना है, तो मैं चला देता। लोग कह रहे थे कि महाराज आपने दरबार नहीं चलाया। मैंने कहा मैंने ऐसा दरबार चलाया कि हमारे भैया धीरेन्द्र शास्त्री जी भी नहीं जानते थे, उनके परिवार के लोग भी नहीं जानते होंगे। मैंने कहा तुम जो कह रहे हो कि 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी से जो आप बोलते हो, तुमने पंडोकर धाम के बारे में बताया है कि पांडवों की भूमि है, तो मैं भी जब आपने अपनी दिव्य दृष्टि से बताया कि पांडवों की भूमि है, तो हमने कहा अब क्यों ना अपनी दिव्य दृष्टि से मैं भी बताऊं कि आपके हनुमान जी कैसे स्थान प्राप्त पाए। देखिए, संत चमत्कार दिखाता है, लेकिन चमत्कार दिखाता बातों में है। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा भैया धीरन जी ने कि पंडोकर धाम पांडवों की भूमि है। तो हमने कहा जब छोटा भाई ने अपनी शक्ति के माध्यम से पंडोखर धाम का बखान किया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि छोटे भाई के मंदिर के बारे में मैं भी बताऊं कि बागेश्वर सरकार कैसे बने। मैंने भी वहां दरबार चलाया। संक्षिप्त मैंने कहा आइए, ये हल्कू घोसी के द्वारा हनुमान जी की स्थापना की गई थी और आज से कुछ क्षण पूर्व की गई थी, मतलब 10-50 साल नहीं हुए हैं। इस बात को ज्यादा से ज्यादा 20 साल 25 साल भी नहीं गुजरी है, और प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई थी उस मंदिर की, उस हनुमंतलाल जी महाराज की, वो बागेश्वर बाबा की, वो बागरज बाबा की। अभी हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर को भव्य का रूप दिया और एक तीर्थ का रूप दे दिया। इसलिए मैं अपने छोटे भाई को ताली बजाकर धन्यवाद देता हूं कि धर्म का कार्य किया है, धर्म की स्थापना की है, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि एक दरबार हमारा है, हर व्यक्ति को अपने, हमारे भैया हमने बहुत सारे संतों को देखा कहीं दिल्ली जाते, बंबई जाते, कलकत्ता जाते, फिर वहां का संस्मरण सुनाते हैं। तो हम भी अपने शिष्यों को संस्मरण सुना रहे हैं कि कल परसों में मेरे साथ साथ क्या क्या घटा, तो शिष्य भी तो जाने कि पंडोकर सरकार क्या कौतिक करके आए हैं। कभी मीटिंग होती है, सभा में होती है, बंद कमरे में होती है, तो बाहर अपने लोगों को बताना पड़ता कि समर्थन किस बात पे हुआ, क्या 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 प्रस्ताव पास हुए, नहीं तो पीछे की सेना लौट के भाग जाएगी। क्या ये तो बता ही नहीं रहा, जाने कहां गोल बोल कर आए। आ जाऊं तो हमारे महात्मा गांधी और गोडसे की विधि रखी, लेकिन हमारे लिए तो दोनों राष्ट्र पुरुष हैं, दोनों एक पिता हैं की उपाधि से पूरा राष्ट्र सम्मान कर रहा है। एक तरफ क्रांतिकारी और देश की चिंतन करने वाले गोडसे को भी लोग सम्मान करते हैं। हम तो दोनों को सम्मान करते हैं, एक पिता को सम्मान करते हैं, पिता की उपाधि को सम्मान करते हैं, महात्मा गांधी को प्रणाम करते हैं, उनकी बात को समझते हैं, उनकी विडंबना को समझते हैं और गोडसे जी की भी विडंबना को समझते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो दोनों राष्ट्र पुरुष हैं। तो अपनी अपनी बात तो रखनी पड़ती है, दोनों में आज भी मत हैं, लेकिन हम तो गुरु हैं, हमारे लिए तो सभी बराबर है। मेरा इसका कोई विरोध नहीं। मैंने ये आख्यान क्यों कहा, कुछ लोग कह रहे थे क्या हुआ, तो मैंने कहा ये हुआ। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो पता लगा लेना। हमारी यही बात हुई, बैठ के चाय हुई, प्रसाद हुआ, आपसी गले मिले, छोटे भाई बड़े भाई के रूप में भरत मिलाप हुआ। वो 11 भाई हैं, 12वें हम हो गए, तीसरे हमारे दादा हो गए। मंत्री जी ने के समक्ष ये बात होकर के सभी सब दरबार में
सब एक साथ ताली बजा करके समर्थन हुआ और दोनों लोगों ने एक दूसरे को गले मिलाया और साथ साथ एक साथ खड़े होकर के सब भक्तों को आशीर्वाद दिया। लोग पूछ रहे थे ऐसा क्या हुआ क्या हुआ, अरे क्या हुआ बोल तो दिया क्या हुआ। ये कौन पूछ रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक लड़की है बार बार मैसेज कर रही है मुझे, मैं वो मैसेज भी दिखा देता हूं क्योंकि मेरा दिखाना मेरा कर्म है, क्योंकि और उस बिटिया से भी कह देता हूं कि ऐसे मैसेज मुझे कृपया ना करें, क्योंकि इस तरह के मैसेज मैं देखता नहीं और ऐसे लोगों से मैं बात करता नहीं। ये है मैसेज, मैं दिखा देता हूं स्क्रीन पर। इनने ये मैसेज डाल के पूछा क्या बात हुई, कैसे हुई, आप क्यों गए। अरे तुम मेरे ठेकेदार हो कि मैं क्यों गया, क्या आपको कथा कहना नहीं आती, क्या आप कथा नहीं जानते। अरे भाई सबका अलग अलग विभाग है, आप काम करो, आप भी विदेश जाओगे क्या, इसलिए दोस्त। अरे भाई मैं विदेश जब जा चुका हूं जब मैं बच्चा था, और जब विदेश के लोग यहां आ चुके हैं, जब मैं बच्चा था मैं जानता ही था विदेश और भारत होता क्या है। मैं 24 घंटे एक लात उस तरफ रखी मैं विदेश समझता हूं और इस तरफ रखी समझता हूं भारत है। हमारे लिए भारत में ही सब देश हैं और सभी देश की मान्यता भारत से है, भारत से। ऐसा कौन सा देश है जो भारत को ग्रहण ना करता हो, भारत की विविधता को ग्रहण ना करता हो। सबका गुरु भारत है। इसलिए मैं तो जहां जाता हूं यही समझता हूं कि मैं विदेश में घूम रहा हूं, अपनी बात रख के आता हूं, सीख सिखा के आता हूं और उनसे सीख के नहीं आता हूं। मतलब की बात होती तो रख ले आता हूं और फिर मंथन करता हूं, आवश्यकता पड़े तो अपने यहां लागू करता हूं। अन्यथा भारत में इतना है, कहां कहां कौन कौन की हम योजना ले आए। हमारे यहां इतनी योजना, एक से महर्षि जो है जो अंतरिक्ष की एक एक नाव रख के रख दी भारत के ऋषियों संतों ने। सूर्य चंद्रमा की नाप, मंगल बुध सबकी व्यवस्था करके रख दी, नाप दिया, पूरी पृथ्वी इससे नाप दी। इससे यहां से बड़ा कोई भ्रष्टाचार हो सकता है, यहां से बड़ा कोई योगी हो सकता है। तो यहां एक से गुरु महायोगी हैं। कल्पना कीजिए आगे चलते दरबार की ओर, नेटवर्क में ब्रेकिंग थी, उतने के पीछे फिर नेटवर्क आगे अपन चलते हैं। बोलिए पंडोकर सरकार की। प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से 12वीं तक मालथौन तहसील का एकमात्र सीबीएसई स्कूल, अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड, बेसरा, मालथौन, जिला सागर। 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त।